सल्फर होम्योपैथिक औषधि कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका अध्याय 810-811 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 2 उन्मत्तता एक प्रकार का खामख्याल मेनिया जिसमें मामूली चीज को भी रोगी बहुत कीमती समझ लेता है। वो कपड़े का एक टुकड़ा पहनता है, माथे पर कागज की टोपी रखता है और इसी से अपने मन में समझ लेता है कि वो एक राजा या रानी है। अपने सामने की सभी चीजों को सुंदर समझता है। एक टूटी लाठी या एक टुकड़ा पुराना फटा कपड़ा पहने रहता है और उसी को समझता है कि ये बहुत बढ़िया जरदोजी के काम की चीज है। डॉक्टर टैलकट का कहना है, जब किसी उन्माद के रोगी में उन्माद के सभी लक्षण प्रकट नहीं होते, उस समय उसे 2-1 मात्रा सल्फर देने पर मानसिक गुप्त अवस्थाएं पूर्ण भाव से प्रकाशित होने लगेंगी। पहले ही कहा है कि सल्फर एक प्रधान एंटीसोरिक दवा है। एंटीसोरिक का अर्थ है सोरादश नाशक। अब यहाँ पाठक पूछ सकते हैं कि सोराब्रिश किसे कहते हैं। उत्तर ये है कि महात्मा हेनीमैन ने सब पुरानी बीमारियों की उत्पत्ति के 3 कारण बताए हैं, जैसे सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। सोरा का अर्थ है तर और सूखी खुजली, खसरा इत्यादि, इच, स्केबीज इत्यादि। सिफिलिस का अर्थ है उपदंश, गर्मी, द वेनेरियल डिजीजेस। साइकोसिस का अर्थ है मसा या मसों की तरह उद्भेद और प्रमेह की बीमारी। इसके रोगी प्रायः ही कामोत्तेजक विषय की बात कहते ये चिंता करते हैं। अतएव किसी पुरानी बीमारी के इलाज के समय इन 3 विषयों में से द 3 क्रॉनिक मायाजम्स में से कौन कौन से शरीर में छिपकर बैठे हैं, उसका पूरी तरह पता लगाकर खोजकर उनकी प्रतिविष दवा देना, जैसे एंटीसोरिक, एंटीसिफिलिटिक, एंटीसाइकोटिक। कोई भी दवा उच्च शक्ति की धातुगत लक्षणों पर निर्भर कर कुछ दिन धीरज के साथ व्यवहार करने पर उससे वो दोष जड़ से नष्ट हो जाएगा, अथवा उससे प्रतिक्रिया शक्ति जागृत होने पर दूसरी दवा से चिकित्सा द्वारा आरोग्य में सहायता प्राप्त होगी। हेनीमैन ने अपनी क्रॉनिक डिजीज नामक ग्रंथ में उल्लेख किया है कि सभी पुरानी बीमारियों में 14 आना भाग बीमारी सोरा से उत्पन्न होती है और बाकी 2 आना अंश बीमारी सिफिलिस और साइकोसिस से उत्पन्न होती है। चर्म रोग। नाना प्रकार के चर्म रोगों में सल्फर उपयोगी है। सल्फर के चर्म रोग का लक्षण सोरा घटित रोग के समान है, इसीलिए महात्मा हेनीमैन ने सल्फर को प्रधान एंटीसोरिक दवा बताया है। खुजली, खसरा, एक्जिमा, अकाउता, दाद इत्यादि सभी चर्म रोग खुजलाते हैं। खुजलाने के समय रति क्रिया की तरह सुख मालूम होता है और इसके बाद भयानक जलन होती है। इस तरह के लक्षण रहने पर उस बीमारी में सल्फर फायदा करता है। सल्फर के रोगी की त्वचा देखने में बहुत ही गंदी और मैली कुचैली रहती है और उसकी प्रायः तर या सूखी खुजली हुआ करती है। सल्फर के उद्भेद के साथ सेलेनियम के उद्भेद का बहुत सादृश्य है। सेलेनियम में खुजलाने के बाद कुनकुनी और सल्फर में खुजलाने के बाद जलन होती है। इन दोनों में यही प्रभेद है, इनका ख्याल रखना चाहिए। सल्फर की खुजली गर्मी से, बिछावन की गर्मी से, रात में और नहाने पर बढ़ जाती है। धाव, अकाउता। इस रोग में सॉरी, पेट्रो, क्रियोद इत्यादि औषध बहुत दिनों तक धैर्य के साथ व्यवहार करने से तब जाकर रोग आरोग्य होता है, किंतु बहुत बार चिकित्सक व रोगी दोनों को ही धैर्य नहीं रहता। रोगी कष्ट से छुटकारा पाने के लिए दूसरे के हाथ में चले जाने के लिए बाध्य होता है। ऐसी हालत में यदि रोगी को अपने हाथ में रखकर होम्योपैथी के विरुद्ध भी चिकित्सा कर उसके कष्ट को कुछ दिनों के लिए दूर करना चाहें और ये बीमारी अगर भीतरी दवा के सेवन से आराम न हो तो घाव पर खूब मोटा कर 1 नंबर अलगतरा लगाकर उसके ऊपर कंडे की राख छिड़क दें ताकि ये मोटे प्लास्टर की तरह हो जाए। इसके बाद उस पर पान या कोमल केले का पत्ता इत्यादि रखकर ढक देना चाहिए और कपड़े से बांध रखना चाहिए। अगर ज्यादा तकलीफ ना हो तो 1-2 दिनांतर धोकर नई पट्टी बदलते रहें। इस प्रकार 7-8 दिन लगाने से ही क्रमशः घट जाएगा। दवा 1 मात्रा उच्च शक्ति सोरेनम, ग्रेफाइटिस या क्रियोजोट। सब्सक्राइब प्लीज।